हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पारा एक्सीलेंस। आज हमारा ग्रामर का पार्ट नंबर 4 है, जो कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टेट जो होने वाला है, और आपका बीपीएससी टीआरई 4 जहाँ भी ग्रामर पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। कल हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। और अभी तक आपने जो पार्ट हो गए हैं उनको नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, आपको बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अगर टीजीटी का पेपर जो 22 वाला है वो कैंसिल होता है तब भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब दोनों तरीके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर पेपर कैंसिल होता है तो तैयारी करना पड़ेगा, और न्यू वैकेंसी के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप केवल न्यूज देखते रहेंगे कि पेपर कैंसिल होगा तब पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपने पहले भी करी है। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू स्टार्ट कर दीजिए। अभी समय है आपके पास, अच्छी सी चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। वोकैब है, ग्रामर है, और बाकी जो होता है उसके बाद देख सकते हैं क्या होने वाला है जो लिटरेचर पार्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने 50 क्वेश्चन को किया था कल, आज भी हमारे 50 क्वेश्चन है। जो आज का पहला क्वेश्चन है 51, कह रहा है कि सी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। इस पर कैपेबल के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आता है। क्या आता है? ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें ऑफ आएगा। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज पावर इज एन ऑफन क्वाइटेड मैक्सिम। तो ये नॉलेज से पहले कौन सा आपका आर्टिकल आएगा? तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ये जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि ये जनरल एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको केबीएस मेंस वाले पेपर में मिला था। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज neither the manager nor the employee dash satisfied with the outcome। ध्यान रखना, जो वर्ब आएगी तो नीदर नॉर, इधर और के बाद जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो एम्प्लॉइज है वो बहुवचन है, आपका बहुवचन है तो यहाँ पर आर आएगी। क्या आएगी? यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डैश बीन थ्रोली रिव्यूड। अब यह कह रहा है इसमें कौन सी वर्ब आएगी? ध्यान रखना, जो वर्ब आएगी जो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अलोंग बाद यहाँ प्रोपोजिशन, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब है द डाटा से। और डाटा यहाँ क्या वचन है? एक वचन है। यहाँ जो प्रयोग हो रहा है वो एक वचन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ही सक्सीडेड डैश स्पाइट ऑफ न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पर पूरा स्पाइट से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगा, क्या आएगा आपका? इन आएगा। क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ पूरी फ्रेज होती है, तो क्या आएगा? इन का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स डैश हैव एवर रेड। तो यह कौन सा क्या आएगा आपका? आई आएगा, डेट आई आएगा, विच आई आएगा, व्हाट आई आएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है, और डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है? डेट आता है। क्या आता है? डेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। ये आपकी डिग्री है सुपरलेटिव, आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री के बाद क्या आता है? डेट आता है। हार्डली हैड सी एंटर द रूम। मुश्किल से वो रूम में घुसी थी, अंदर गई थी। डैश द फोन रैंग, और फोन बज गया। तो इसमें क्या आएगा? ध्यान रखेंगे, हार्डली है, स्कार्सली है, बियरली है, इनके बाद क्या आता है? कंजक्शन व्हेन आता है। क्या आता है? व्हेन आता है। और कभी कभी बिफोर भी आता है, कभी कभी क्या आता है? बिफोर भी आता है। नेक्स्ट है द टीम इज कंप्राइज्ड डैश एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। इसमें क्या आएगा? कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इसमें क्या आएगा आपका? ऑफ आएगा। क्या है? इसमें क्या आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है डैश विंग द केस बी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द लंच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसमें? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका सच विंग द केस बी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द लंच।
लॉन्च, ये क्या है, लॉन्च है, तो ये क्या आएगा आपका, सच आएगा। ये फिक्स्ड फ्रेज है। नेक्स्ट है ऑल बट वन ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑल बट वन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश क्वालिफाइड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आएगा वो आएगा आपका बर के आएगा, इसमें बर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ऑल बट वन ये बहुवचन के लिए सेंस दे रहा है। द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर, अब ध्यान रखना था नंबर आने पर जो उसके बाद जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो बहुवचन आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। आ नंबर होता तो बहुवचन आती। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, तो इसमें कौन सा आर्टिकल एकदम करेक्ट सुटेबल है, तो इसमें क्या आएगा आपका, दोनों जगह क्या आएगा, दी और दी का प्रयोग किया जाएगा, दादा का प्रयोग किया जाएगा। द रिच एक क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, एक ग्रुप के लिए डिफाइन कर रहा है। द रिच मतलब गरीब लोग और गरीब अमीर लोग, तो इसमें क्या आएगा, दा आएगा यहाँ पे, यहाँ भी क्या आएगा आपका, दा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है सी प्रेफर्स वर्किंग डैश नाइट रादर देन ड्यूरिंग द डे, तो प्रेफर के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ये आपका एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। प्रेफर से मतलब नहीं है, मतलब है नाइट से, क्या से मतलब है, नाइट से मतलब है, एट नाइट, एक फिक्स्ड फ्रेज है ये। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच डैश एग्जॉल्टेड आफ्टर द मैच, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ वाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, द रीजन फॉर हिज एब्सेंस डैश स्टिल अनक्लियर, तो ये रीजन क्या वचन है या एक वचन है, और एक वचन के हिसाब से क्या आएगा आपको इज का प्रयोग किया जाएगा। ही इज एन एक्सपर्ट डैश मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आपका आएगा, तो 66 का जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा इन, क्या आएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा, इन। इसका मतलब होता है फॉर फील्ड्स ऑफ नॉलेज डैश मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, तो आ मेजोरिटी द मेजोरिटी क्या आएगा इसमें, तो इसमें क्या आएगा आपका, द मेजोरिटी का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डैश अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे लार्ज क्वांटिटी के बाद क्या नाउन आ रहा है, एक वचन आ रहा है, तो इसकी हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो इज का प्रयोग किया जाएगा। जैसा बाद में ऑफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। द कमेटी मेंबर्स एज वेल एज द चेयरपर्सन डैश इन एग्रीमेंट, आप ध्यान रखेंगे एज वेल एज अपनी प्रपोजिशन का काम कर रहा है, तो चेयरमैन से कोई मतलब नहीं है, चेयरपर्सन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस कमेटी मेंबर से, इस कमेटी मेंबर से मतलब है, तो यहाँ बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सी हैज नो ऑब्जेक्शन डैश वर्किंग लेट ओकेजनली, तो यहाँ क्या आएगा, प्रपोजिशन है, टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्शन टू होता है, और इसके बाद जीरेंड भी आता है, इसमें दिया भी है। नेक्स्ट है डैश लिटिल बी न्यू अबाउट द प्लान टर्न आउट टू बी ट्रू, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ कौन सा आपका आर्टिकल आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, द लिटिल, क्या आएगा, द लिटिल आएगा, क्या आएगा, द लिटिल वी न्यू अबाउट द प्लान टर्न आउट टू बी ट्रू, द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद अभी जो पेपर हुआ है उसमें आया भी था, टीजीटी वाले में। द पुलिस आर लुकिंग डैश द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ क्या आएगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ये पूरी फ्रेज होती है, लुकिंग, ये लुक इनटू क्या होता है, लुक इनटू होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इंडिविजुअल रिपोर्ट, तो यहाँ कौन सा वर्ब आएगी, तो ईच है, इसके बाद क्या आता है, बहुवचन नाउन आता है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है,
कैसे आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इन डैश इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। इसमें कौन सी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, दी आएगा। इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी फॉलो द दीज इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है, द मैनेजर इंसिस्टेड डैश सीइंग द रिपोर्ट बिफोर अप्रूवल। तो इसमें क्या आएगा, इंसिस्ट के बाद क्या आता है, इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशन होता है। डैश फ्यू पीपल अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यू। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ आएगा ए, क्या आएगा, कुछ लोग आएगा। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे डैश बीन पब्लिश्ड येट। यह कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और नेगेटिव दिया भी है, ध्यान रखेंगे। और कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, या बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ही सक्सीडेड डैश हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। तो यह क्या आएगा, बिकॉज आएगा, ड्यू टू आएगा, ओनली टू आएगा, थैंक्स टू आएगा। तो यह क्या आएगा, थैंक्स टू आएगा, क्या आएगा, थैंक्स टू का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब होता है फिट्स बेस्ट अमंग द ऑप्शन, क्योंकि पॉजिटिव रीजन का प्रयोग किया जा रहा है। देयर इज डैश लिटिल होप ऑफ रिकवरी एट दिस स्टेज। तो यह क्या आएगा, यह कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका नो आर्टिकल, क्या आएगा, नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। बहुत कम चांस है रिकवरी के। द ऑडियंस टुगेदर विद द परफॉर्मर्स डैश मूव्ड बाय द परफॉर्मेंस। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ऑडियंस। और ऑडियंस क्या वचन है, एक वचन है। ऑडियंस क्या वचन है, एक वचन है। इस परफॉर्मर्स से कोई मतलब नहीं है, तो बाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आई रेग्रेट डैश यू डेट द पोजिशन हैज बीन फिल्ड। तो यह क्या आएगा, रेगुलेट के बाद टू इन्फॉर्म आएगा, इन्फॉर्मिंग आएगा, इन्फॉर्म आएगा। तो रेगुलेट क्या लेता है अपने बाद, ये अपने बाद फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। फुल इन्फिनेटिव क्या आता है, फुल इन्फिनेटिव आता है। नेक्स्ट है, डैश यू स्टडी हार्डर यू वॉन्ट पास द एग्जाम। तो ये क्वेश्चन शायद ऐसा क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था, तो यहाँ क्या आएगा, अनलेस आएगा। जब तक तुम कठिन हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। द सूनर वी स्टार्ट डैश बी स्टिल फ्रेश। तो द सुनर आएगा, द सून आएगा, द सुनिस्ट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ध्यान रखेंगे जब ये दोनों बराबर फ्रेज होती हैं, दोनों एक जैसी फ्रेज होती हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, दो द सुनर का प्रयोग किया जाएगा जो कंपैरेटिव होता है, और जब दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है, she is sad dash a brilliant novel at the moment। तो यहाँ क्या आएगा, सैड के बाद टू राइट आएगा, टू बी राइटिंग आएगा, राइटिंग आएगा, हैज हैविंग रिटन आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, टू बी राइटिंग आएगा, क्या आएगा, टू बी राइटिंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी वो लिख रहा है। क्योंकि ये जो द मोमेंट है, एट द मोमेंट का प्रयोग कहाँ होता है, कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस को ही शो कर रहा है। एक कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी भी क्या है, प्रोग्रेस में है कोई कार्य। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये एट द मोमेंट वाला। जहाँ भी आपको एट द मोमेंट लगे तो वहाँ कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। लिटिल डैश ही रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस। तो यहाँ क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, तो ये आएगी आपकी आएगी डिड, क्या आएगी, डिड आएगी। यहाँ क्या हो रहा है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है। द बिल्डिंग डैश डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट फॉर्चुनेटली नो वन वाज बर्न्ड। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई लेकिन कोई भी वहाँ जला नहीं था। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सभी चीज़ आ सकती हैं, हैज बीन, हैड बीन, सब आ सकते हैं। ऑल द ऑफ द अबव पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सभी ऑप्शन यहाँ फिट बैठाए जा सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड डैश फ्रॉम यू सून। ये लुक फॉरवर्ड होता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमेशा प्रपोजिशन टू आता है, और इसके बाद क्या आता है, जेरेंट फॉर्म आती है।
जेरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश द फैक्ट डेट इट वाज रनिंग द मैच कंटिन्यूड। तो यहाँ क्या आएगा, तो कौन सा, डिस्पाइट है, ऑल दो है, इन स्पाइट है, या फिर हाउएवर है। तो यहाँ क्या आएगा 88 का, यहाँ डिस्पाइट आएगा। क्या आएगा, डिस्पाइट का भी हो गया। इन स्पाइट ऑफ होता है, यहाँ इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात की। डिस्पाइट के बाद क्या आएगा, नॉन फ्रेज आ रही है, वो दिया भी है। नेक्स्ट है द रीजन डैश ही लेफ्ट इज स्टिल अननोन। तो रीजन के बाद क्या आता है, रीजन के बाद क्या आता है आपका वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शी मेड मी डैश द इंटायर डॉक्यूमेंट अगेन। तो मेड में क्या लेता है अपने बाद, में क्या लेता है अपने बाद, में अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। उसके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव। क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नॉट ओनली डैश लेट बट ही ऑल्सो फॉरगॉट द डॉक्यूमेंट्स। नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें भी क्या आएगा, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विश आई डैश मोर टाइम टू प्रिपेयर। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पास्ट की चीजों को दिखा रहा है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हैड हैड का प्रयोग किया जाएगा, हैड हैड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है द रिजल्ट्स डैश टू बी अनाउंस टुमारो। ये दिखा रहा है आपको फ्यूचर के टेंस के बारे में बता रहा है। और ऐसा टेंस अभी जो पेपर हुआ था उसमें आया भी था, टीजीटी वाले में। तो इसमें आएगा आर ड्यू टू, आर ड्यू टू का प्रयोग किया जाएगा। हम इसकी बात कर रहा है। डैश हिज एक्सपीरियंस ही स्टिल फाउंड द टास्क डाउंटिंग। तो इसमें क्या आएगा, हाउएवर डिस्पाइट ऑल दो इन स्पाइट। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो आएगा वो आएगा डिस्पाइट। क्या आएगा, डिस्पाइट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है ही इज टू एक्सपीरियंस्ड डैश सच आ बेसिक एरर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें इन्फिनेटिव होता है। इसमें यहाँ टू आता है, डबल टू वाला, और इसका पेयर होता है इसके साथ, टू के साथ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। द पुलिस सस्पेक्ट द मैन। तो सस्पेक्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, मतलब फुल इन्फिनेटिव आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका ऑफ कमेंटिंग। क्या आएगा, ऑफ कमेंटिंग आएगा। नेक्स्ट है स्कॉट्सली डैश द न्यूज व्हेन द सेलिब्रेशन बिगन। तो यहाँ वैन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्कॉट्सली आया तो पहले जब किसी वाक्य में स्कॉट्सली हार्डली रेयरली आता है तो वहाँ क्या आता है, इन्वर्जन रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 97 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस को भी लेता है। इट इज क्रूशियल डेट द रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल डेट द रिपोर्ट। ये आपका यहाँ मूड आएगा। क्या आएगा, यहाँ मूड का प्रयोग किया जाएगा। और मूड जब आता है तो सब्जेक्ट के भी कोई सा भी वचन हो, वर्ब कैसी आती है, बेस फॉर्म आती है। कैसी आती है, बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही डिनाइड डैश, ही डिनाइड डैश एनीथिंग रॉन्ग। तो डिनाई क्या लेता है अपने बाद जेरेंड फॉर्म लेता है। क्या लेता है, जेरेंड फॉर्म को लेता है। तो दोनों सही हो जाएंगे, डूइंग भी, हैविंग डन भी, दोनों सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश द चैलेंजेस द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, 100 नंबर का। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इसका सही जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में इसकी ग्रामर की। ग्रामर जो है यूपी टेट के लिए स्पेशली चलाई जा रही है क्लास। यूपी टेट में ग्रामर ज़्यादा आती है, और जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसमें भी ग्रामर आती है। और टीजीटी पीजीटी की तो न्यू वैकेंसी उसके लिए तैयार रहें, और अगर पेपर कैंसिल होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप फिर ऐसे ही करेंगे कि पेपर दोबारा कैंसिल नहीं होने वाला। ध्यान रखना, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा कैंसिल नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।